लेक्चर में डिस्कस करना है एक्सरसाइज 9.2 के क्या डिस्कस करने हैं, टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो देखते जाइए ये डिफरेंट आपके, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लूँ कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, तो इसका सिग्नल में, सिग्नल प्रोसेसिंग में और कोडिंग थ्योरी वगैरह में, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल हम आगे जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, बहरहाल ये वर्ड मुझसे सही अदा तक नहीं हो रहा। बहरहाल पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, it is a type of regression analysis where the relationship between the independent variable is modeled as nth degree polynomial। तो देखते जाइए, ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक डेटा रख दूँ, ये फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन हो गया। ये मेरे पास एक डेटा है, ये मेरे पास एक डेटा आ गई इस एक्स वाई प्लेन में। अब अगर इस एक्स वाई प्लेन में जो डेटा है, इसमें मैं एक पॉलिनॉमियल को फिट कर दूँ। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनॉमियल इस तरह आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। देखिए ये मैंने एक पॉलिनॉमियल, अगर वो पॉलिनॉमियल जो है वो n डिग्री पॉलिनॉमियल फिट हो जाए तो इसको कहते हैं पॉलिनॉमियल रिग्रेशन। ये कब यूज होता है, अब प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। इट इज यूज व्हेन द डेटा शोड अ करो नॉन रिलेशनशिप बिटवीन बट स्टिल वी वांट टू स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉन लीनियर फंक्शन क्या हो रहा है, इसके ऊपर फिट हो रहा है। ठीक हो गया, एक नॉन लीनियर फंक्शन इसके ऊपर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इस डेटा के ऊपर ऐसी कर्व को फिट करें जो कि दो बातें, वो एक तो वो स्मूथ हो, यानी उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, और साथ में वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन बोलते हैं। आगे देखते जाइए, आगे देखें। कंसीडर अ डेटा सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर अ पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन हो गया। इज फिटेड टू दिस डेटा, आपको ये डेटा गिवन है, लेकिन इस डेटा के ऊपर ये पॉलिनॉमियल फिट हो रहा है। इसको इस तरह करते हैं कि प्रॉपर एक्स वाई प्लेन में क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्स, मंथली सेल्स फिगर ये है, उसकी डेटा ये है। लेकिन जब मैं इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल फिट कर सकता हूँ, ये जो आपके सामने है, इस तरह एक पॉलिनॉमियल फिट हो रहा है, ये वाला आपके सामने हो गया। चलो जी ओके हो गया। इफ द ऑब्जर्व सेल्स इन द 3 मंथ आर, कितना हो गया 3 मंथ। ऑब्जर्व आप लिखोगे, ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक हो गया, 3 मंथ की ये भी नोट कर ले, यानी x की वैल्यू आपको गिवन है 3। ये एग्जैक्ट है कि फॉर एग्जांपल इस कर्व के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, 3 के ऊपर मुझे जो ऑब्जर्व डेटा है वो कितनी आ रही है, 40। लेकिन इस पॉलिनॉमियल के हिसाब से नहीं, ये बात नोट कर ले। हमने जो ऑब्जर्वेशन की है, कुछ 45 आ रहा है, 46 आ रहा है, लेकिन हमने 3 के ऊपर जब फोकस किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है। लेकिन हमारा कोशिश क्या है कि हमने कर्व फिट के ऊपर देखना होता है। तो आपने 3 को पुट किया, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 फिर प्लस 1। तो P ऑफ 3 की वैल्यू ये आ जाएगा 9 और 27, ये 27 है, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा प्लस 6 प्लस 1, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 43 आएगा। वैसे ऑब्जर्व डेटा कितनी आ रही थी, यानी जो हमने एस्टिमेट लगाया था वो 40 आ रही थी। लेकिन जब कर्व फिट हो गया, जो कर्व फिट हो रहा है उसके मुताबिक कितनी आ रही है, 43 आ रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ एरर आ रही है, यानी रिगर्शन आ रही है। रिगर्शन मतलब एरर, मतलब इन अदर वर्ड रिगर्शन। एरर को आप किस तरह निकालोगे कि जो ऑब्जर्व है उसको आपने क्या निकालना है, प्रीडिक्ट से। तो ये जो कर्व वाली है वो प्रिडिक्टेड हो गई ना, ये प्रॉपर हमने
एक रिज़ल्ट की तुलना ये 40 हो गई, ये क्या हो गई -43 हो गई। तो आपने कितने एरर निकाला, -3 निकाला। कितना एरर निकाला? अब अगर आप इस एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर क्या आएगी, परसेंट एरर, पी मतलब परसेंट एरर। ओके, वो क्या होगा कि जो आपकी एरर है, यानी हमारी एरर है, वो उसकी एब्सोल्यूट लोगे और आपको ऑब्जर्व डेटा से डिवाइड करना है। चूंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से आपने मल्टीप्लाइड करना है, तो ये रिज़ल्ट आएगा 7.5%। तो हमारी ऑब्जर्व डेटा में, हमारी जो ऑब्जर्व डेटा थी और जो हमारी कर्व फिटिंग एरर थी, उसमें कितना एरर हमारे पास आ रहा है, 7.5। यानी हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। जितना एरर ज़्यादा होता जाएगा, चाहे परसेंटेज वाइज है चाहे आप डायरेक्ट एरर है, तो आपने एरर को मिनिमाइज़ करना होता है। ठीक है, इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो एस्टिमेशन लगाई थी वो गलत है, वो बिल्कुल फिट नहीं आ रही। आगे देखते जाइए, क्वाड्रेटिक रिकर्जन पॉलिनोमियल। देखिए आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको आ गई x² + ax + 12। इफ द रिकर्जन मॉडल इज, अब देखिए रिकर्जन मॉडल फिटेड एक्यूरेटली एट x = -3। x = क्या है, यानी x की वैल्यू आपको गिवन है -3। पहले तो आप ये पुट कर दे इक्वेशन में, तो -3 मैंने पुट किया, -3 का स्क्वायर होगा, फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा, -3 + 12। तो P ऑफ -3 ये होगा 9, ये होगा -3a, ये होगा +12। यहाँ तक क्लियर? तो P ऑफ -3, अब देखिए इन दोनों को 8 कर दोगे तो 21 आ जाएगा, -3a। अब आगे देखें, अब देखिए ये जो है ये एग्जैक्ट, यानी ये एग्जैक्ट रिकर्जन मॉडल है। जब एग्जैक्ट रिकर्जन मॉडल एक्यूरेटली की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि P ऑफ -3 को आपने किसके बराबर करना है, 0 के। तो चलो जी, हमने इसको 0 की इक्वल किया, तो आपको a की वैल्यू आपने क्या फाइंड करना है, लास्ट एंड फाइनली a की वैल्यू। तो ये उधर शिफ्ट होगा, 3a आ जाएगा 21, 3 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। आसान सा रिजल्ट था जी। अब ये चीज़ भी ओके होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बड़ा सिंपल सा है जी, इसकी सोल्यूशन देख के। अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। आपको एक, पहले तो जो डेटा गिवन है उसको लिखते जाइए। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है डेटिंग प्रोसेसर की, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डेटा हो गए, फिर उसके ऊपर जो पॉलिनोमियल रिकर्जन है वो फिट हो गया, तो फिट का आपको सामने रिजल्ट है 3z का क्यूब 2z का स्क्वायर +z - 5। फाइंड द सिस्टम रिस्पांस एट z = -1। चलो z की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। ओके, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आगे हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो पहले तो z की वैल्यू पुट कर दे, -1 होगा, -1 के ऊपर 4 होगा, -3 × -1 का क्यूब होगा, 2 × -1 का स्क्वायर होगा, -1 होगा, तो P ऑफ -1, अब देखिए ये 4 1 हो जाएगा, ये +3 होगा, ये +2 होगा, ये -6 होगा। तो P ऑफ -1 की वैल्यू ये आ जाएगा 5 6 6। तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट पहुँच गए हो। आपकी जो रिकर्जन पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल डेटा के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रही है। तो हम सिंपल ये कहेंगे, देयर इज नो एरर इन द सिस्टम। देखिए अब यहाँ पे आपको आसानी से क्लियर होगा कि ये जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपको क्लियर होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,